नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, वर्ण विक्षेपण जो है वो एक प्रकाश और प्रिज्म से संबंधित घटना है जिसकी शुरुआत से मैं आपको ले चलता हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, न्यूटन ने अपने प्रयोग के माध्यम से ये ज्ञात किया या जाना कि जब सूर्य प्रकाश, जिसे हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, किसी प्रिज्म पर या किसी नैरो स्लाइट से होते हुए किसी प्रिज्म पर पड़ता है और प्रिज्म के अपवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश किरण को किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त प्रकाश किरण 7 रंगों में विभक्त होकर दिखता है। अर्थात जो इमेज हमें प्राप्त होती है वो 7 रंगों की पट्टी के समान दिखाई देती है। इस 7 रंगों की पट्टी को हम अवयवी रंग कहते हैं, जिसमें या जिससे प्रकाश किरण मिलकर बना होता है। इस घटना को न्यूटन ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा और एक परिभाषा के रूप में इसे परिभाषित किया कि जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों, जो अवयवी रंग होते हैं वो कुल 7 रंग होते हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसका शॉर्ट में नाम है बेजानी हप्पी नाला। बेजानी हप्पी नाला, जिसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने हमने एक प्रिज्म बनाया है ABC, जिसके 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक सूर्य प्रकाश, सनलाइट, इंसिडेंट हो रहा है। पॉइंट Q पर यह प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगा, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होकर जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो किसी पर्दा XY पर इस प्रकार से 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, जिसमें पहला रंग बैंगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, चौथा हरा, 5वां पीला, 6वां नारंगी और 7वां लाल है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं बेजानी हप्पी नाला। इंग्लिश में जानेंगे दोस्तों तो विबग्योर बोला जाता है। इन शॉर्ट कलरों को विबग्योर के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, ये पूरी घटना जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों, अब जो हमारे कन्फ्यूजन वाले सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सवाल प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से कि लाल रंग का तरंग धैर्य ज़्यादा होता है, बाकी रंगों का तरंग धैर्य कम होता है, या सबसे कम तरंग धैर्य का रंग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। ये जितने भी रंग दिख रहे हैं आपको, इन सभी रंगों के लिए इस कांच का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। उसी प्रकार इनमें विचलन का मान भी अलग अलग है। जैसे सबसे नीचे में बैंगनी रंग जो है और सबसे ऊपर में लाल रंग है। दोस्तों, तो लाल रंग का जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, जबकि सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का विचलन होता है। दोस्तों, इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों, इनका मुख्य कारण है इन रंगों के लिए इस कांच के अपवर्तनांक का अलग अलग होना और
इनके विचलन अलग अलग होना। अलग अलग रंगों के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दोस्तों जैसे म्यू आर, म्यू ओ, म्यू भी, म्यू जी, म्यू वाई, या विचलन को प्रदर्शित करने के लिए डेल आर, डेल वाई, डेल वी इत्यादि ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जानने लायक एक बात और, प्रिज्म के द्वारा केवल श्वेत प्रकाश का ही वर्ण विक्षेपण होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके द्वारा एक वर्णी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है दोस्तों। एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो केवल प्रिज्म से विचलित होते हैं, I mean विचलन उनका संभव है परंतु वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता। दूसरा सवाल है दोस्तों यहाँ से कि क्या खोखले प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। तो दोस्तों जान लीजिए, खोखला प्रिज्म अगर है तो खोखले प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, चाहे वो सूर्य प्रकाश हो, चाहे वो एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक। दोस्तों लाल रंग का विचलन कम होने के कारण लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है और दूर से हम लाल रंगों को सुस्पष्ट देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अधिकांशतः खतरों की निशानी के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े टावरों में लाल बत्ती जला दी जाती है ताकि ऊपर उड़ रहे जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या अन्य कोई वस्तु हैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे कि कितनी ऊंचाई पर कुछ खतरे की निशानी है। दोस्तों जो भिन्न भिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है उसके लिए हम लोग सूत्र डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस सूत्र के लिए विभिन्न रंगों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। आइए दोस्तों अगला टॉपिक चलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं कि किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो निर्गत किरण है R और Y, तो R और Y के बीच का जो कोण बनेगा दोस्तों, R और Y के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र होता है दोस्तों थीटा इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल आर। कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अगर हमें इनको बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का जो विचलन होगा वो डेल आर हो जाएगा, यहाँ से इनका जो विचलन होगा वो डेल वाई हो जाएगा और यहाँ से इनका जो विचलन होगा वो डेल वी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर तीन किरणों के बीच लें, मतलब अंतिम और प्रारंभिक किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण लें, तो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर होगा। इसी प्रकार सभी दो दो किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी क्रम का लिया जा सकता है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 से स्पष्ट हो जाता है कि किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। देखिए दोस्तों हमारे पास एक रंग R है और एक रंग V है, तो डेल V माइनस डेल R ये उनके विचलन का अंतर है, बराबर में कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा है दोस्तों। अब यदि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक mr और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक mv है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, पहले तो हम इनका विचलन ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। विचलन हो जाएगा डेल r इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए तथा डेल v इक्वल टू म्यू v माइनस 1 इंटू ए। अब समीकरण 1 के अकॉर्डिंग जब हम एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू
डेल वी पहले हो जाएंगे, मतलब म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, फिर माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। डेल वी और डेल आर की वैल्यू रख दिए, ब्रैकेट लेने से पहले ए और ए को कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों, तो बचेगा म्यू वी माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में ए। माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, क्या बराबर थीटा इक्वल टू। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आएगा इसके द्वारा भी हम कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में हमारे पास रंगों का अपवर्तनांक या कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान होना, साथ ही प्रिज्म के कोण का मान होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसके द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण केवल जब विचलन दिया हो रंगों का तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला टॉपिक चलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है दोस्तों कि कोई भी दो रंगों का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है और माध्य रंग का जो विचलन होता है उसके अनुपात को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास दो रंग रेड और बैगनी है, लाल और बैगनी है, तो इन दोनों रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग जो येलो दिख रहा है पीला, इसका विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को दोस्तों ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा इक्वल टू सूत्र होता है थीटा इक्वल टू डेल। दोस्तों अगर माध्य किरण हमारा पीला होगा या येलो होगा तो यहाँ पर हम डेल वाई लगाते हैं, लिख देंगे, तो ये एक समीकरण बन जाएगा दोस्तों। देखिए समीकरण 2 से थीटा इक्वल टू हमने कुछ सूत्र निकाला है दोस्तों, थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इस समीकरण में समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और विचलन के लिए सूत्र हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। येलो किरण के लिए अगर विचलन का सूत्र निकालेंगे तो बताएंगे कि पीले रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक म्यू वाई है, तो हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ऊपर का ए और नीचे का ए कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये जो सूत्र बचेगा दोस्तों यही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र आएगा। तो न्यूमेरिकल सवाल जो है वो इस सूत्र के आधार पर और इस सूत्र के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल सवाल हैं दोस्तों जो IIT JEE और अन्य सब PET जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामों में आते हैं, और ये छोटे छोटे सूत्र ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।